आइए हम सुश्री कौशल्या जी से बात करते हैं। कौशल्या जी उत्तराखंड से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हाँ कौशल्या जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ सारी टोली बैठी है, उन सबको भी नमस्कार मेरा। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति की अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। जी अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है। गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे। अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी। और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं। अरे वाह। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप लोग अब गांव में होम स्टे भी बना रहे हैं, क्या इसमें भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे के कारण लोग मेहमानों को रखना, उनकी आगता स्वागता करना, ये जरा सुविधाजनक हो गया होगा? क्या अनुभव है? जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो पर्यटक नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के भीतर और शौचालय में पानी पहुंचा है तो ग्रामवासियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लगभग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं जिन्हें ग्रामवासी ही चलाते हैं। तो आते हैं टूरिस्ट? जी। तो उन टूरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि भाई किस प्रदेश से आए, उनका अनुभव क्या रहा, वो सब लिखवाते हैं उनसे? जी। एक रजिस्टर रखना चाहिए। ये जो होम स्टे में लोग रह के आए ना, वो बाद में अपने अनुभव लिख करके जाएं, तो धीरे धीरे जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको। जी सर। तो करेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा कौशल्या जी, ये बताइए कि गांव में कोरोना के टीके, ये जो हमने मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान हैं और मेहनती हैं, तो मैंने जो जानकारी ली कि बहुत तेजी से आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है। आपके गांव में क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है और हमारा गांव 100% वैक्सीनेट हो चुका है और इसके लिए हमने 10 कैंप भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में। दोनों डोज 100% हो गए? जी 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 माननीय जी। अरे वाह, गजब कर दिया आपने तो। जी देखिए, योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जन भागीदारी होती है, चाहे वो कोरोना टीकाकरण हो या फिर जल जीवन मिशन। देखिए, आपने पानी की ताकत को समझा है, आपने पेड़ भी लगाए, होम स्टे भी किया, आपने पानी के कारण अब सुविधाएं भी बढ़ाने लगे। देखिए, पूरे गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति आप ले आए हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं और आपके गांव ने पलायन को भी एक प्रकार से इतिहास में पीछे छोड़ दिया है। अब पर्यटन को भी गांव की ताकत बना दिया। लोग जाते थे, उसके बजाय लोग आने लग गए। जहां लोग अपने गांव में नहीं रहना चाहते थे, आज पर्यटक वहां पर आने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देखिए, पानी जैसी बुनियादी सुविधा सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ताकत रखती है। आप सभी को
बहुत बहुत बधाई। आप सब माताओं बहनों को मैं यहां से प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। आइए सर, हम मेरा- आगे चलते हैं। तमिलनाडु एस सुधा जी के पास। வணக்கம் ஐயா. वणक्कम वणक्कम। வணக்கம். सुधा जी, अब आपके गांव में हर घर को नल से जल मिलने लगा है। पहले तो एक भी घर में नल कनेक्शन नहीं था। इसे माताओं बहनों का कष्ट जरूर कम हुआ होगा। आपका अनुभव क्या है? சுதா அவர்களே, இதற்கு முன்னர் உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிலும் குழாய் தண்ணீர் இருக்க முடியாது. இப்போது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் தண்ணீர் கிடைத்திருக்குது. இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? மாண்புமிகு முதல்வர், மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கே வணக்கம். எங்கள் ஊரில் ஒரு ஒரு தெருவுக்கு 2 குழாய் தான் இருக்கும். இப்ப வந்து வீட்டுக்கு வீட்டு குழாய் கொடுத்துருக்கோம் சார் ஐயா. அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके पहले हमारे गली को 2 नल ही रहता था। अभी जल जीवन मिशन से हमारे ग्राम के 412 घरों को नल के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है। इससे हमें बहुत खुशी हूं जी। सुधा जी, मुझे कई वर्षों से मैं तमिलनाडु आता रहा हूं, वहां से लोगों से भी मिलता रहा हूं और मुझे हमेशा तमिलनाडु के प्रति बड़ा गौरव रहा है। और मुझे पता है आपके गांव का सिल्क बड़ा मशहूर है। कुछ उसके बारे में बताइए ताकि देश वालों को पता चले कि हमारे यहाँ गांव में भी क्या ताकत है। सुधा जी बताइए जरा। சுதா அவர்களே, நான் அடிக்கடி தங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறேன். உங்கள் ஊரில் ஆரணிப்பட்டு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இதை பற்றி தங்களின் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா? ஆமாங்க ஐயா, எங்க ஊரிலே வந்து 20 வீட்டுகளுக்கு பட்டு செய்யும். ஆரணியிலே பட்டு தான் ஃபேமஸ். அதை ஏற்றுமதி உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுது சார். அதனால நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ एक खास सिल्क आर्नी सिल्क बनता है। यह बहुत मशहूर है। हमारे गांव के 20% के लोग यह सिल्क बनाने में लगे हैं। आर्नी सिल्क विश्व मशहूर है। इस सिल्क को स्वदेश और विदेशों में भी निर्यात होता है। इसे हम बहुत खुशी हूं जी। सुधा जी, अब आपके गांव में पानी भरने के काम से मुक्ति मिल गई होगी, तो अरनी सिल्क में महिलाएं ज्यादा समय दे पा रही है क्या? इससे उनकी आय पर भी कुछ खास फर्क पड़ा है क्या? उनकी आय बढ़ी है क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா? இதனால் பட்டுத்தறியில் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களா? ஆமாங்க ஐயா, அதிக நேரம் மிச்சம் வருது. மற்ற வேலைகளுக்கும் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிறோம். இந்த வேலைகள் இந்த தண்ணியால ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். லைன் நின்று தண்ணி பிடிப்போம். இப்போ அதெல்லாம் இல்லாம வீட்டுக்குள்ளேயே நாங்கள் பிடிச்சலாம். அந்த நேரத்துல நாங்க மற்ற பயனுள்ள வேலைகளை நான் பார்க்கிறோம். அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். जी प्रधानमंत्री जी, अब बहुत कष्ट कम है। घर में नल से पानी आने से बहुत टाइम बचत हो जाता है, जो और कामों में उपयोग कर पाते हैं। आपको बहुत धन्यवाद जी। सुधा जी, आपके गांव की पानी की समस्या तो हल हो गई, पर पानी संरक्षण को लेकर आप लोगों ने कोई प्रयास किए हैं? क्योंकि तमिलनाडु में पानी का संकट हर बार आता है। वर्षा में भी उतार चढ़ाव रहता है और मैंने देखा है कि कई इवन चेन्नई में तो पीने के पानी की भी दिक्कत होती है कभी कभी। तो पानी बचाने के लिए, पानी संरक्षण के लिए कोई प्रयास आपके यहाँ हो रहे हैं क्या? சுதா அவர்களே, தற்போது உங்கள் கிராமத்தில் குடிநீர் தேவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிக நீண்ட காலத்திற்கும் பல ஆண்டுகளுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் குடி தண்ணீர் நிரந்தரமாக இருக்க என்ன முயற்சி செய்துள்ளீர்கள்? ஆமாங்க ஐயா, அதற்காக நாங்க வேலை செய்திருக்கோம். 2 செக் டேம் கட்டியிருக்கோம், ஏரி குளங்கள் தூர்வாரி இருக்கோம், பண்ணை குளம் அமைத்திருக்கோம். அதற்கு அந்த வருகின்ற மழைக்கால நீரை சேகரித்து வருகின்ற வெயில் காலத்துக்கும் அதை பயன்பாட்டுக்கு வைத்திருக்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमें इसके लिए भी काम किया है। 2 चेक डैम्स बनाए हैं, 2 फार्म पॉन्ड्स बनाए हैं, ग्राम की जल तालाबों की खुदाई की है ताकि बारिश का पानी जमा हो
और गर्मी के दिनों में उसका उपयोग करते हैं। सुधा जी, आपको और आपके गांव के सब लोगों को और आपके सब काम में जुड़े हुए साथियों को ऐसे नेक काम करने के लिए मैं आपका और पूरे गांव का अभिनंदन करता हूं। சுதா அவர்களே, உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள தங்களுக்கும் உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களை பற்றி உங்களுடைய கூறுங்கள். ஐயா, எனக்கு நான் தலைவி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த தண்ணி வந்ததால மக்கள் மகிழ்ச்சி, நானும் மகிழ்ச்சி, அனைவருக்கும் அந்த பாராட்டுகளை உங்களுக்கே சேருங்க ஐயா. நன்றி, வணக்கம் ஐயா. जी प्रधानमंत्री जी, इसका बधाई मैं तुमको दिखाती हूँ. हम सब बहुत खुश हुए हैं, जीवन में सुविधा हो गई है, हम सब आराम हो गए हैं. आपका धन्यवाद जी. आप सभी ने इस योजना को अपनाकर महिलाओं का जीवन तो सुगम किया है, साथ ही उन्हें सशक्त भी किया है. पानी जैसी ऐसी बुनियादी सुविधा के लिए लंबा इंतजार कर चुकी मेरी बहनों को अब और परेशानी ना हो, हम इसी प्रयास में लगे हैं. सब माताओं बहनों के हमें आशीर्वाद मिलते रहे ताकि हम माताओं बहनों की और अधिक सेवा कर सकें. உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து தாய்மார்கள் மற்றும் சகோதரிகளின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும். இந்த முயற்சி தொடர்ந்து உங்கள் கிராமத்தில் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா. அனைத்து மகளிரும் வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்க பாராட்டு எல்லாம் உங்களுக்கே சேரும் ஐயா. जी प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद जी. नमस्कार. चलिए, अब तमिलनाडु से हम मणिपुर की